जिद ये वर्ड आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब अभी नहीं समझी होगी। ये वही वर्ड है जिससे एक आम इंसान एक महान इंसान बन जाता है। अभी तक आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज का ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अल्बर्ट आइंस्टाइन वो अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साइंस के फार्मूले अभी भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। बचपन में मंदबुद्धि कहा जाने वाले बच्चे ने एक ऐसा फार्मूला बना दिया जिसे आज हम =mc² के नाम से जानते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे आज हम उन्हें साइंस के फादर के नाम से जानते हैं। उनके अंदर एक ज़िद पैदा हो गई थी जिसने उन्हें एक मंदबुद्धि इंसान से साइंस का फादर बना दिया। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी ज़िद पाल रखी थी जिसने उन्हें एक आम इंसान से एक महान इंसान बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने एक ज़िद ठान रखी थी कि अब करना है तो करना है। ये दुनिया मंदबुद्धि कहे या फिर पागल कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। एक बार एक बंदा एक ऐसी चीज़ बनाने की ठान ली जिसे उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की आविष्कार की। उनके टीचर कहते थे कि वो क्लास के सबसे स्टूपिड बच्चों में से एक थे। वो किसी भी चीज़ को सीखना नहीं चाहते थे। उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में था। इसीलिए उन्होंने ठान ली कि अब मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो कि इससे पहले किसी ने भी ना बनाया हो। उन्होंने बल्ब बनाना शुरू कर दिया और करीब 1000 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हो गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि इस दुनिया ने एक अलग ही नज़ारा देखा। फाइनली इतनी कोशिशों के बाद बल्ब बन के तैयार हो गया। इसे कहते हैं ज़िद। कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की। अपने अंदर एक ज़िद पाल लो जो तुम्हें एक मिनट भी सुकून से ना बैठने दे। खाते पीते उठते बैठते हमेशा वही दिमाग में रहना चाहिए कि अब ये चाहिए और हर हाल में चाहिए। मुश्किलें बहुत आएंगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। एक ऐसा इंसान जिसे डॉक्टर ने यह कह दिया कि तुम अब चल नहीं सकते, अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकते, उसने खुद से पूछा कि आखिर क्यों मैं नहीं चल सकता हूँ। और उसी दिन से उसने अपने उस सपने को पूरा करने की ठान ली जो उसने बचपन में देखा था। वो इंसान माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि तुम अब चल नहीं सकते। लेकिन ये बंदा भी किसी ज़िद्दी इंसान से कम नहीं था। इसे ज़िद नहीं बल्कि महाज़िद कहते हैं। और इसी महाज़िद ने वो करके दिखाया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले ये बंदा अपने बेड से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और फिर कुछ ही दिनों में ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये कहने में तो इतना आसान लग रहा है, लेकिन इसकी संघर्ष उससे जाकर पूछो जो इन हालातों से गुजर चुका है। और अगले कुछ ही महीनों में उसने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। लोग ये देखकर हैरान हो गए कि जो इंसान अपने बेड से नीचे नहीं उतर पाता था, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था, उसने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। ये ज़िद नहीं बल्कि महाज़िद है। एक ऐसा बंदा जो 21 साल की उम्र में ही एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया जिससे ना तो वो चल सकता था, ना तो बोल सकता था और ना ही वो अपने हाथ पैर हिला सकता था। लेकिन दुनिया को कहाँ पता था कि ये इंसान भी किसी ज़िद्दी इंसान से कम नहीं है। इनके बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया और इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इन्होंने इतनी मुसीबतों के बावजूद हार नहीं मानी और इन सब मुसीबतों से लड़ते लड़ते इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गए। जो बंदा चल नहीं सकता था, जो बंदा बोल नहीं सकता था, अगर वो इतना सब कुछ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, सब कुछ है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम कर सकते हो और वो सब कुछ कर सकते हो जो दूसरे लोग कर सकते हैं। बस उसके लिए तुम्हें ज़िद्दी बनना होगा। दोस्त, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे।